हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो यस, आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रही है। आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है। उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर क्या थॉट्स है, क्या एनर्जी है, क्या इमोशंस है, ये हम चेक करेंगे। जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि हर एक चीज़ आपके साथ कनेक्ट करे। जितनी एनर्जी आपकी मेरे साथ कनेक्ट होगी उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एनर्जी का खेल है। और जो चीज़ें नहीं कनेक्ट हो रही है आपके साथ उसको जाने दीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है ये किसी और के लिए है, किसी और के पार्टनर की एनर्जी हो। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी चीज़ें आप सभी को पता ही है कि टाइमलेस रीडिंग है। मेल फीमेल दोनों देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए, क्रश के लिए एंड एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जल्दी से सोच लो उस व्यक्ति के बारे में जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। और आपके और मेरे बीच की एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, जिस पर्सन को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस उनको लेकर क्या है। प्लीज़ बताएं क्या है करंट एनर्जी, करंट इमोशंस क्या है, क्या सोच रहे हैं वो पर्सन इस वक्त उनके बारे में, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के माइंड में इस वक्त उनको लेकर थॉट्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड मी। ओपन हार्ट, डेप्थ, hoping, conflicted, finality, साइलेंस। मैं कोई भी डेक यूज़ करूं जिसमें साइलेंस की एनर्जी है उसमें ये साइलेंस का कार्ड ज़रूर निकल कर आता है। पेन, फैमिली। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डिस्टेंस का कार्ड। ठीक है, सेपरेशन, स्पेस एंड ब्लॉकेजेस, ट्रैप की भी एनर्जी है। स्ट्रक, टाइड डाउन। ऑल राइट, इसमें साइन नहीं आते हैं तो मैं टैरोट से जो भी कार्ड्स लूंगी, जो भी उसमें साइन निकल कर आएंगे मैं आपको बताती हुई चलूंगी, साइन एंड नंबर। ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी में है कन्फ्लिक्टेड फैमिली। मे बी इस व्यक्ति का इस वक्त फैमिली के साथ थोड़ा कन्फ्लिक्टेड वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर कुछ प्रेगनेंसी की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, या आप हो या उनके स्पाउस हो सकते हैं या उनके फैमिली में कोई हो सकता है। चलो क्लैरिफाई करते हैं। ओपन हार्ट की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ओपन हार्ट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओपन हार्ट, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं करंटली। 7 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है, आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, आई गेस इन्होंने अब तक आपसे बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं, बहुत सी बातें आपसे छुपाई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको पता होना चाहिए शायद इस व्यक्ति ने आपको वो सब चीज़ें नहीं बताई है। बहुत सारी चीज़ों को इस व्यक्ति ने आपसे हाइड करके रखा है। डिवाइन फेमिनाइन को प्लीज़ क्लैरिफाई। डिवाइन फेमिनाइन, ओके, द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। एंड व्हाट एल्स? ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स।
आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन, जिन लोगों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है, एक सोलमेट का कनेक्शन है या फिर ट्विन कनेक्शन। स्पेशली मैं ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन वालों के लिए कहूँगी कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स इस वक्त डिवाइन फेमिनाइंस के बिना बहुत ज़्यादा अधूरापन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे वो डिवाइन फेमिनाइंस के बिना अकेले पड़ गए हैं, या उनको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे अकेले में बैठ के बहुत देर तक आपके बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा आपके सोच में डूब जाना, यहाँ पर ऐसा भी आपके पर्सन फील करते हैं जैसे सच में आप एक डिवाइन पर्सन हो, आपके अंदर एक डिवाइन क्वालिटीज़ है, आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं देख पाते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में ये निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं, और इस वक्त इस व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये पार्टनर, ये व्यक्ति जो भी है, इस वक्त कुछ ऑफर करने के बारे में आपको सोचते हुए दिख रहे हैं। ये आपके साथ रिकंसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं। देखो, रिकंसाइल मैं अगर कहती हूँ तो रिकंसाइल ऐसा नहीं कि नहीं होता, रिकंसाइल होते भी है। कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों का नहीं भी होता है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सालों से आप रीडिंग्स देख रहे हैं लेकिन आपका रिकंसिलिएशन हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर फिर आपको डाउट लगेगा कि फिर आपका क्यों नहीं हो रहा। तो देखिए, फिर तो आपको किसी से पर्सनली अप्रोच करना चाहिए, पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि कलेक्टिव में ज़रूरी नहीं है कि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ठीक है, क्योंकि देखो, रीडिंग जो है अगर आप देखोगे तो हर किसी के लाइफ में सेम चीज़ें ही होती है, सेम चीज़ें हम फेस करते हैं। आपने जो जो फील किया होगा अपनी रिलेशनशिप को लेकर, मैंने भी वही फील किया होगा। ठीक है, थोड़े बहुत सिचुएशन इधर उधर होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एक्चुअली हम ह्यूमंस बीइंग है, तो हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में वही सेम तरह के प्रॉब्लम्स कुल मिलाकर हमें देखना पड़ता है। तो इसीलिए आपको अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप बहुत समय से स्टक हैं, बहुत समय से आप सिर्फ रीडिंग्स देख रहे हो और आपको इन रीडिंग्स में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि आपकी लाइफ ज़्यादा वैल्यूबल है ना। डेफिनेटली जो भी फ्री रीडिंग करेगा, सॉरी, जो भी पर्सनल रीडिंग करेगा वो फ्री में नहीं करेगा। तो यस, आपको थोड़े से चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में ये स्टकनेस ना रहे। ठीक है, लेट्स सी इन्फ्लुएंस की एनर्जी क्यों है आपके पार्टनर की एनर्जी में। इन्फ्लुएंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में इन्फ्लुएंस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज़ क्लैरिफाई इन्फ्लुएंस को। एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में हो। कोई है जो आपको इमोशनली इन्फ्लुएंस कर रहा है, इमोशनली आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में है जिसको पता है कि इस वक्त शायद आपको इमोशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इमोशनल आपको नीड है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इस वक्त किसी के इमोशनल इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। बेसिकली इमोशनली इन्फ्लुएंस होते हुए ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के अंदर आज भी आपको लेकर वो अटैचमेंट्स हैं, यानी कि जो अटैचमेंट्स ये व्यक्ति पहले आपको लेकर फील करते थे या करती थी, वही अटैचमेंट, वही इमोशनल अटैचमेंट आज भी कहीं ना कहीं है। सब कुछ ख़त्म हो चुका है लेकिन एक अटैचमेंट वो व्यक्ति आज भी आपको लेकर फील करते हैं, आज भी आपके साथ महसूस करते हैं। हो सकता है कि गाइस आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ थर्ड पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, जहाँ पर मे बी हो सकता है कि कुछ इन्फ्लुएंस के वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, आपका रिश्ता टूटा, या आपके पार्टनर जो है वो लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं या अपनी फैमिली की बात सुनते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ रिश्ता खराब कर लेते हैं, आपके साथ झगड़ा करते हैं, या फिर आप ये कह लो आपकी बात नहीं मानती, आपको लेकर उनका एक माइंडसेट जो है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है, उनके ओपिनियंस आपको लेकर बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में नहीं है, आप दोनों के बीच में इमोशंस है, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, या थर्ड पार्टीज उनको इमोशनली किसी ना किसी तरीके से, जहाँ पर हो सकता है कि आप लैक कर रहे हो उनको समझने में, ठीक है, या जहाँ पर आप
आपके समझ में चीज़ें नहीं आ रही है, जो भी थर्ड पार्टीज हैं उन उस गैप का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाकर आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ताकि आप दोनों के बीच में दरार आए और वो लोग इंजॉय करें। क्योंकि हो सकता है कि ये दरार अगर आप दोनों के बीच में नहीं आएगी तो दूरी नहीं आएगी, और दूरी लाने के लिए उनको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा थर्ड पार्टीज को, और कुछ फ़ायदा है। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टीज को कुछ फ़ायदा है, बिना फ़ायदे के लिए आप दोनों को अलग किया जा रहा है, मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि लोगों को या तो फाइनेंशियली कुछ फ़ायदा है, या कुछ तो भी है फ़ायदा, फाइनेंशियली है या कोई और फ़ायदा हो सकता है, जो कि आपके रहते हुए उन लोगों को आपके पर्सन से वो फ़ायदा नहीं मिलता है। मे बी आप उनको समझाते हो, आप लोगों का असली चेहरा दिखाते हो, असली रूप आप इन लोगों की दिखाते हो, तो शायद आपके रहते हुए लोगों को वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। गॉट इट। तो यहाँ पर मुझे राशि दिख रही है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। 9 और 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। कन्या राशि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस रिलेशनशिप में सेकंड चांस चाहते हैं, और चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? अब वो इस रिश्ते में वापस आना क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं इस रिश्ते में वो वापस आना? बहुत सारे कार्ड्स। क्यों आना चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में वापस? 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स इसलिए आना चाहते हैं बिकॉज आपसे ना, जैसे मैंने बोला, एक अटैचमेंट वो फील करते हैं, एक कनेक्शन वो फील करते हैं या करती हैं। एंड इनको ना आपके साथ रहकर बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। ये व्यक्ति आपके साथ रहकर काफ़ी हैप्पी फील करते हैं, काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। ये एक मेन रीज़न है, मेन कारण मुझे दिखता है। ये व्यक्ति आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये व्यक्ति हो सकता है एरीज साइन के हो, मेष राशि के हो सकते हैं, या आप मेष राशि के हो सकते हो। आपकी जो एनर्जी है इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लगती है, पॉजिटिव लगती है, और कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करते हो, अपनी तरफ खींचते हो। इस व्यक्ति का मुझे ऐसा भी लगता है कि आपसे बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपसे कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आपके साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, अच्छा फील होता है। आपके पर्सन को लगता है कि यार इस रिलेशनशिप में फिर से एक और चांस लेना चाहिए। देख लो, सेकेंड चांस की एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, तो यानी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आपका हाँ हो सकता है कि ना हो। ठीक है, मे बी आप इस व्यक्ति के ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर बिल्कुल भी आप इस व्यक्ति के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे। बट आपके पार्टनर क्यों आपके पास आना चाहते हैं, इसका मैं आपको रीज़न बताऊं तो मुझे लगता है जो भी मैंने आपको बताया, जैसे इनको अच्छा महसूस होता है, बात करना अच्छा लगता है, आपके साथ रहना अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी इस व्यक्ति को मिलती है। इसके अलावा इस व्यक्ति को ऐसा भी महसूस होता है आप कहीं ना कहीं उनको कंप्लीट करते हो, उनको एक बैलेंस एनर्जी मिलती है, एक आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन उनको फील होता है। उनको आपको लेकर वैसा डाउट नहीं होता है कि आप इनको छोड़ के भाग जाओगे, क्या मतलब होता ना कि आपको लेकर इनसिक्योरिटीज नहीं होती। आप इस व्यक्ति के लाइफ में इनको पूरा करते हो, कंप्लीट करते हो, वो एनर्जी आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर फील करते हैं। एंड यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं। हाँ, आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन हो सकता है कि ब्लॉक हो, आपने ब्लॉक कर रखा है, या कोई बाउंड्रीज हो सकती है। लेट्स सी, बाउंड्रीज का ही नेक्स्ट कार्ड है। बाउंड्रीज को प्लीज क्लैरिफाई करें। अच्छा, 2 नंबर या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाउंड्रीज को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स, अगेन ओके। इस व्यक्ति को बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि ये कितने ही मतलब होता ना ब्लॉकेजेस लगा ले, कितने ही बाउंड्री सेट कर ले, कितना ही आपको खुद से दूर रखने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी ये खुद आपको दूर रखते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। मेरे को ना एक बहुत अजीब सी बात इस रीडिंग में दिख रही है, वो ये दिख रही है कि
ये व्यक्ति ना जानबूझकर आपको अपने आप से दूर रखते हैं, ठीक है। जानबूझकर ये आपको अपने दिल के पास नहीं आने देना चाहते, बिकॉज इनको लगता है कि अगर ये बाउंड्री सेट करके नहीं चलेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा आपके प्यार में पड़ जाएंगे आपको लेकर, मतलब फिर आप समझ रहे हो, वो प्यार हावी नहीं होने देना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि इस पर्सन का, इस व्यक्ति का पास्ट कनेक्शन खराब रहा है, ये एक रीजन है जिसके वजह से ये दूरी, एक एक प्लेयर एनर्जी में रहना, जब भी ज्यादा कनेक्टिविटी या ज्यादा प्यार मोहब्बत बढ़ता है या उनके दिल में आपको लेकर इमोशंस डेवलप होता है, ये पर्सन आपसे दूर चले जाते हैं या बाउंड्री लगा देते हैं या बात करना बंद कर देते हैं। एक बीच में एक ऑब्स्टिकल्स आ जाता है, एक दूरी आ जाती है, या हो सकता है कि ये पर्सन जो है हमेशा एक आपको बाउंड्री में रखते हैं, लाइक आप इस समय ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, उनको कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। मे बी आप लोगों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो एक बाउंड्री है कि आप इतने टाइम के बाद जब वो घर पर है आप उनको मैसेज या टेक्स्ट कॉल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ होंगे। बट उनके दिल में आपको लेकर प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक मजबूरी है, ठीक है। और अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो क्यों ये बाउंड्री लगाते हैं? तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है, जो मैंने आपको रीजन बताया, इनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से बच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली इंडल्ज हो जाने से बच रहे हैं, या आपसे प्यार हो जाए इनको बहुत ज़्यादा, उस चीज़ से ये कहीं ना कहीं व्यक्ति बच रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर ना एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है। अगर आप लोगों के बीच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो डिवाइन मैस्कुलिन डेफिनेटली आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि फेमिनाइन से भागते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी ऊर्जा जो है, क्योंकि देखो डिवाइन मैस्कुलाइंस की लाइफ बहुत सॉर्टेड नहीं होती है, ठीक है। उनके लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लाइफ में ज़्यादा कार्मिक कनेक्शंस वो फेस करते हैं, ज़्यादा लोगों से वो इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादा कार्मिक कनेक्शंस मैस्कुलाइंस की लाइफ में आते हैं। तो उनको ना बहुत ऐसा एक्सपीरियंस मिल चुका होता है जिसके वजह से उनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। हर एक व्यक्ति के अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों रहते हैं, लेकिन आप जिस एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करते हो वो एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे, अपने दिल को पत्थर कर लोगे, तो आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर जानबूझकर, मतलब आपसे के करीब ना आ जाए, वो आपको एक्चुअली वीकनेस नहीं बनाना चाहते हैं, वो आपसे वो दूरी नहीं बनाएंगे ना, तो पता है क्या, वो कहीं ना कहीं आपकी आदत इस व्यक्ति को हो जाएगी, ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। आप वीकनेस हो, स्पेशली मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए कह रही हूँ, आप वीकनेस हो, बिकॉज आप इस व्यक्ति को कंप्लीट करते हो। और इसके नीचे ही 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। यस, आप इस व्यक्ति को कंप्लीट करते हो, तो ये जानबूझकर ही, मतलब इनका खुद का ही माइंडसेट आप दोनों के बीच में दूरी का कारण बनाता है, या ये व्यक्ति जानबूझकर ही आपसे खुद दूर रहते हैं, ठीक है। मे बी आप लोग साथ में जॉब करते हो कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हुआ है, कार्ड्स में ऐसा कुछ नहीं दिखा, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है साथ में शायद आप लोग काम करते हैं, या इस व्यक्ति को आपसे दूरी इसलिए बनानी पड़ती है कि ऑब्वियसली अगर आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, आप अनमैरिड है, तो भी वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का ये रिश्ता, ये कनेक्शन दुनिया को पता चले। थोड़ा सीक्रेटिव एनर्जी भी मुझे यहाँ पे देखने को मिली है। वो चाहते हैं कि वो छुपा कर रखें ये रिश्ता, क्योंकि इससे उनके जीवन में तूफान आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा। यस, इनका मन बार बार, मुझे ऐसा लगता है कि इनका मन भी कहीं ना कहीं इनके लिए कहता है कि ये रिलेशनशिप में इनको एक दूरी बना के रखनी चाहिए, बिकॉज जो रीजंस मैंने आपको बताया वो रीज़न है, ठीक है। ये बार बार आपको इग्नोर करते हैं बिकॉज वो या तो आपको वो प्यार नहीं शो करना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते, या नहीं दिखाना चाहती, या दुनिया से कहीं ना कहीं छुपते बचाते हुए ये व्यक्ति रहते हैं या रहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। पास्ट लाइफ को प्लीज क्लैरिफाई, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्ट, प्लीज क्लैरिफाई, पास्ट लाइफ को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के रिलेशनशिप में या आपकी लाइफ में एक पैटर्न यूज होता है,
ठीक है, जो आपकी लाइफ में बार बार वो पैटर्न रिपीट होता है, मतलब एक ही चीज आपके जीवन में बार बार होना, एक लूप में फंस जाना, एक साइकिल में फंस जाना, मतलब चीजें कैसे बोलूं, एक चीज बार बार, एक पैटर्न बार बार रिपीट होना आपकी लाइफ में, ये चीज होता है बिकॉज कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या कुछ पैटर्न्स, या तो आपके कुछ पैटर्न्स है जिसको आप रिपीट कर रहे हैं, जिसके वजह से शायद आपको प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं देखनी पड़ती है, या तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, किसी भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति से आप जुड़ते हो, किसी की भी बात करना गलत होगा, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप कनेक्ट होते हो, जब आप उससे जुड़ते हो तो आप उसको लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको अपने पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत एफर्ट्स डालने वाले पर्सन हो, अगर आप बहुत खुद से सब चीज़ें करते हो, खुद से रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर देते हो, खुद कॉम्प्रोमाइज़ करने में लग जाते हो, तो यू शुड स्टॉप ऑल दिस। आपको ये सब चीज़ें रोकने की ज़रूरत है, आपको ये सब चीज़ें नहीं करना है। सो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको एक बाउंड्री आपको सेट करके रखना चाहिए, जैसे आपके पार्टनर सेट करके रख रहे हैं, वो बाउंड्री आपको सेट करके रखना चाहिए। या हो भी सकता है कि आप लोग इस वक्त एक दूरी, एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए चल रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके जीवन में अगर कोई पैटर्न, कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका कुछ पास्ट लाइफ पैटर्न या पास्ट लाइफ चीज़ों की वजह से हो रहा है, ठीक है। ओके वेट, सो एक कार्ड गिर गया था। थिंकिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्यों सोच रहे हैं आज, क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों क्रेव कर रहे हैं, क्यों डिजायर कर रहे हैं। एक सेकेंड, फिर से कार्ड गिर गया, ओ गॉड। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, यही कार्ड गिरा था पहले भी, और फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन बहुत पेन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी मुझे ये व्यक्ति दिख रहे हैं, और या तो ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर, किसी को लेकर ये दुखी होंगे, और अभी इनको होता है, हमारे साथ भी ऐसा आपके साथ होता होगा, जो हमें लव करते हैं, जो हमें समझते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हमें उनकी याद आती है, क्योंकि उनसे जो हमें प्यार मिलता है, जो फीलिंग्स उन लोगों से मिलती है, वो चीज़ हमें अपनी लाइफ में चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जब भी तकलीफ में आते हैं, पेन में आते हैं, उनको आपकी ज़रूरत या आपको वो क्रेव करने लग जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, एंड ये इस वजह से ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। और क्योंकि मैंने बोला ना कि आज आपके पार्टनर आपको इसलिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ और बुरा ये व्यक्ति महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। कई बार होता है कि जब हमें रियलाइज़ होता है कि ये हमारी गलती है, ये हमने गलत कर दिया, जब हम अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, तब हमें और ज़्यादा बुरा फील होता है। हमें लगता है कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता, काश हमने वैसा नहीं किया होता, ठीक है। तो आपके पर्सन आज आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, बहुत ज़्यादा याद करेंगे। डेविल का भी कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा है, ये कार्ड एक एडिक्शन को भी दिखाता है, ये कार्ड अट्रैक्शन को भी दिखाता है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन कहीं ना कहीं महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे। देखो, कोई भी चीज़ के बारे में आप सोचते तो ऑब्सेशन आपके अंदर उस चीज़ को लेकर हो जाता है, एंड ये व्यक्ति को आज आप उसी तरीके से ऑब्सेस्ड करने वाले हो। ये व्यक्ति आपको लेकर क्रेजी, पागल कहीं ना कहीं फील करने वाले, मतलब पागलपन की एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। फाउंडेशन को प्लीज क्लैरिफाई, फाउंडेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है, प्लीज क्लैरिफाई फाउंडेशन। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस चीज़ के इंतज़ार में है, जैसे वो अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो जाए, घर खरीद ले, कुछ गोल्स जो है इनके वो पूरा कर ले, देन फिर ये आपसे कनेक्ट हो। या फिर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर ना परिवार का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो चाहते हैं कि वो अपने परिवार को सिक्योर कर दे, परिवार फैमिली वालों की वो जिम्मेदारी पूरी कर दे, देन फिर ये आपसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। या मुझे यहाँ पे एक और चीज़ भी दिखता है कुछ लोगों के लिए
कि आपके पार्टनर खुद आपके इंतज़ार में दिख रहे हैं, खुद ये आपके कॉल या मैसेज का वेट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप खुद कॉल या मैसेज करोगे तो अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन ये आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, आपको ईगो दिखाएंगे या एटीट्यूड आपको उस व्यक्ति का देखने को मिलेगा, या आपका फ़ोन या मैसेज का रिप्लाई हो सकता है कि ना भी करें। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति अंदर ही अंदर खुद आपके इंतज़ार में दिख रहे हैं, ये खुद क्रेव करते हुए दिख रहे हैं। डेविल का कार्ड अगेन यहाँ पे शो हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आज बहुत ज़्यादा बार बार अपने फ़ोन या कॉल्स को चेक करने वाले हैं, बार बार आपका मैसेज आया या नहीं आया, ये चीज़ इस व्यक्ति को इंतज़ार रहेगा आपके कॉल या मैसेज का। या बहुत समय से अगर आपने रीच आउट नहीं किया है तो आज के दिन इस व्यक्ति का मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति आपसे कनेक्ट होने के लिए ज़्यादा बेसब्र रहेंगे। किस चीज़ का कंफ्यूजन है प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कंफ्यूजन को प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है द स्टार एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन एक्चुअली में आगे का कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं, आगे का इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इस वक्त जैसे होता है ना एक ब्लैंक एनर्जी में चले जाना, वो एनर्जी आपके पर्सन की है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप अपने आगे का फ्यूचर नहीं देख पाते हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है। तो एग्जैक्टली आपके पार्टनर की भी एनर्जी में मुझे यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनको इस वक्त आगे आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये चीज़ वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड दिखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर। ठीक है, ट्रैप को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, ट्रैप की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। किस ट्रैप में है मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स किस ट्रैप में है करंटली, प्लीज गाइड करें। वर्ल्ड एंड डेविल। ओके, ट्रैप मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन है, कुछ कार्मिक साइकिल है, ठीक है, जिसकी वजह से चाहकर भी ये खुद भी आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या चाहकर आप भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। देखो क्या होता है, जब आपका उस व्यक्ति के साथ टाइम लिखा ही नहीं है, कर्म बंधन लिखा ही नहीं है अभी उनसे मिलने का अब या बात करने का, तो आपने कई बार देखा होगा कि आप चाह कर भी किसी को फोन करना चाहते हो, आप उससे बात नहीं कर पाते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है, टेलीपैथी होता है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसी का कॉल आ जाता है और वही व्यक्ति आपसे मिल जाता है। तो देखो हर एक चीज कर्म बंधन से ही जुड़ा हुआ है। तो आपके पार्टनर मुझे लगता है कि वो स्टक या ट्रैप इसलिए महसूस कर रहे हैं बिकॉज वो जो करना चाह रहे हैं वो इस वक्त वो चीज़ नहीं कर पा रहे। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं होता ना कि हम खुद के ही जाल में, खुद के ही सोच की जाल में फंस जाते हैं। तो ये इसलिए ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इस वक्त आप दोनों के बीच में वो वक्त, वो समय नहीं आया है, ठीक है, वो टाइम नहीं आया है, ठीक है। और दूसरा जो रीज़न कुछ लोगों के लिए, देखो ध्यान रखना जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके सिचुएशन सेम नहीं होंगे। और कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे दिखता है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिविटी है, ठीक है। कुछ कार्मिक सिचुएशन तो मैंने बताया, लेकिन ये मुझे कुछ नेगेटिविटी की भी एनर्जी को बता रहा है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे नेगेटिविटी में आपके पार्टनर है या आप उनके ऊपर कुछ ऐसा किया गया है, आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर कुछ ऐसा किया गया है जिसके वजह से ये चाह कर भी आपके तरफ आ नहीं पा रहे हैं, एक्शंस नहीं हो पा रहे, सोच सब कुछ रहे हैं, चाह सब कुछ रहे हैं, मतलब आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही, फिर भी प्रॉब्लम्स है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखते हैं इसके बाद, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि चीज़ें होंगी। 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है। आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन उसके लिए ये कार्मिक सिचुएशन को निकलना होगा, या अगर किसी ने कुछ किया है, ब्लैक मैजिक किया है, कुछ स्पेल किया है, तो उस चीज़ को ख़त्म होना होगा, तब जाकर ही आप लोग रिकंसाइल कर पाओगे, आप लोगों का रीयूनियन होगा।
मैं देख लेती हूँ क्या आपके पार्टनर इस एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे, क्या आप मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर्स इस एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे, क्या मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर्स और मेरे जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर्स क्या इस एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर्स इस एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। मुझे लगता है कि इस चीज़ से निकलने के लिए आपको या तो उनकी हीलिंग करानी होगी या कुछ ब्लैक मैजिक एंड ऑल है तो उसको कट करवाना होगा, ठीक है, और या फिर इस कर्मा जो पैटर्न है ना उस पैटर्न को ब्रेक करना होगा, तब जाकर आप लोगों के बीच में यूनियन होगा। यूनियन नो नहीं आया है, यस आया है, लेकिन कुछ पैटर्न्स है जिसके वजह से ये चीज़ें एक नहीं होने दे रही है, आप लोग एक नहीं हो पा रहे हो। तो या अगर देखो पहले तो रीडिंग लो, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, कोई पैटर्न है या फिर कुछ ब्लैक मैजिक एंड ऑल है या सिचुएशन है, कोई कार्मिक सिचुएशन है जिसके वजह से नहीं मिल पा रहे हो। तो ये आपके पर्सनलाइज्ड रीडिंग में ही पता चलेगा कि एक्चुअली क्या रीज़न है। अगर जैसे आपको पता है, आपको 100% पता है कि आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिविटी किया गया है, तो उस सिचुएशन में आप नेगेटिविटी रिमूव करवा सकते हैं, तो वहां पर फिर यूनियन आपका होगा, ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी रिमूव करना होगा। सो चलो कुछ और मैसेजेस भी ले लेते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो यहाँ पर मैसेज है कि अपने सपनों पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। अब पर्सनल इश्यूज रीच सल्यूशन, यानी कि आपके पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन आपको मिलने वाला है। इमोशंस आर रनिंग हाई, मे बी आप में से कुछ लोगों का इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, आपको रोना आ सकता है, रोना आएगा, वैसे भी मून का इफेक्ट है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है, तो आप बिलीव करो कि मतलब इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो सकती है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो प्लीज अपने पास्ट के वजह से होल्ड ऑन करके आप अपने जीवन को मत रखिए। एंड लास्ट मैसेज, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है, सो डोंट वरी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और मैसेज देना चाहती हूँ, यहाँ पे जो मुझे दिख गया है वो ये है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ठीक है, तो नया रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। जिन लोगों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।